तो हमारे तुम्हारे घर में जन्म हो जाए दुष्टों का, दुर्जनों का, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। देवता जिस घर में प्रकट हो रहे हो, जिस घर में गणेश आए हो बच्चा बनकर, विष्णु आए हो, अब उस घर में भी राक्षस आ जाएं पैदा होके, तो कितना अचंभा लग रहा है, कितनी बुरी बात है। और ये दुनिया तो फिर उससे भरी पड़ी है। आपके घर में ऐसा हो जाए, मेरे घर में ऐसा हो जाए, मेरे आश्रम में ऐसा हो जाए, आपके घर संसार में ऐसा हो जाए, तो अचंभा नहीं है ये कुछ। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे तुम्हारे बीच में तो ये बस विषयों की वासना की फसल है सब। इसमें हम कहां से अच्छा ढूंढेंगे? भाग्य से कोई अच्छा निकल गया ठीक है, नहीं तो फिर ये वासना की तो वासना फसल है, उस पर कोई भरोसा नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। वो चाहे जितना भी बुरा कर सकते हैं, चाहे जितना गद्दारी छल कपट कर सकते हैं, पर जिस घर में गणेश ने, जिस घर में विष्णु ने वामन बन के अवतार लिया, ब्राह्मण बन के अवतार लिया, उसी घर के बालक जो है राक्षस भी हो गए। भगवान श्री भृगु कथा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि आज काशी नरेश भगवान कश्यप के घर पहुंचे। काशी के राजा, काशी के राजा के पुत्र का विवाह है, और महर्षि जो कश्यप हैं वो काशी राज के पुरोहित हैं, इसीलिए आमंत्रण देने के लिए आए हैं। आज काशी राज का बेहद स्वागत हुआ, और काशी राज ने आमंत्रण किया और कहा आप हमारे कुल पुरोहित हैं, इस कारण आपके बगैर हमारे बेटे का विवाह उत्तम नहीं हो सकता, आपको हमारे घर में उत्तम विवाह के लिए पधारना पड़ेगा। महर्षि कश्यप ने काशी राज को कहा महाराज, आपके पुत्र का जो विवाह है उस समय मेरे घर पर विशेष मीटिंग है और विशेष कार्यक्रम है। मेरी बड़ी असमर्थता है कि आप जैसे सज्जन महात्मा के घर में नहीं आ पा रहा हूं, पर मेरे पास में एक पर्याय है आपके लिए, और वो पर्याय यह है कि मेरे घर में एक पुत्र पैदा हुआ है जो महापंडित है। अगर उस पुत्र को अगर आप ले जाना चाहें अपने पुत्र के विवाह में, तो मैं अवश्य अपने पुत्र को आपके साथ भेज दूंगा। तो आज भगवान मोहित कट गणेश जी काशी राज के यहां रथ में बैठ के पंडित जी बन के जा रहे हैं महाराज। आपने गणेश की ये कभी कथा सुनी है कि वो कभी गणेश जी पंडित जी बन के गए ब्याह पढ़ने? यही बात है? आपने गणेश पुराण पढ़ा कहां है? सो आप कथा पढ़ेंगे सुनेंगे। आदमी ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ता है? भागवत या रामायण, और ज्यादा होशियार हो जाए तो गीता, बस। और बाकी बस खत्म। मोबाइल हाथ में है, जरूरत के हिसाब से उतना सीख लो। 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले कमरे में रीड लगा के सुन लो, जो चाहिए आके कथा में बड़बड़ बड़बड़ कर दो। जीवन में आप जब तक सही अध्ययन नहीं करते, जीवन में आप जब तक सही तरीके से क्रमबद्ध पढ़ाई नहीं करते, तब तक आप पात्र नहीं बनते, विस्तार नहीं कर सकते बातों का, कथाओं का। इतनी देर यहां बैठना है और आपसे चर्चा करनी है, किताब देखनी नहीं है, ग्रंथ पढ़ना नहीं है, और गणेश जी की वो अनंत निराली कथाएं सुनानी है जिनका कल्पना भी खोपड़ी में नहीं है महाराज। आज पुरोहित के स्थान पर पिता की जगह पर पुत्र को जगह प्राप्त होती है, गुरु पुत्र को। तो आज पुरोहित बनकर काशी राज के यहां भगवान मेरे मोहित कंठ गणेश जा रहे हैं महाराज। मार्ग में जिस मार्ग से रथ जा रहा है वो मार्ग बेहद जंगल से है, और उस जंगल से जब जा रहे हैं राजा काशी नरेश, तो राजा के रथ को जंगल में दैत्यों ने घेर लिया। मनहर और चित्रांगद नाम के दैत्य हैं जिन्होंने रथ को घेर लिया और आक्रमण कर दिया।
राजा बहुत परेशान, कैसे करें, घर में विवाह है और ये लोग युद्ध कर रहे हैं, अब कौन कृपा करे, क्या करें, ये तो मार डालेंगे। और राक्षस आ गए चारों तरफ से, घेर लिया रथ को। अब काशी नरेश कहने लगे, महाराज पंडित जी आप कृपा करो, कुछ मदद करो, मुझे सहायता करो, कुछ मार्ग बताओ, मैं क्या करूं। उसी समय भगवान अधर्मूलम त्वया वाक्यम देवदूतम समारहत समरांगणम विवित संभो मंत्र वेद उपासिताम। गणेश भगवान ने बिना अस्त्र के ही रथ में बैठ के ही कोई मंत्र ऐसा बोल दिया, उस मंत्र से ही राक्षस जो है खत्म हो गए, घायल हो गए, गैरहोश हो गए, मूर्छित हो गए। आप कहेंगे महाराज आप तो ऐसी बातों पे भरोसा नहीं करते, तंत्र मंत्र पे। ना, मैं करता हूं भरोसा, पर मैं भरोसा करता हूं वास्तविकता पर, आडंबर पर नहीं, पाखंड पर नहीं। भगवान गणेश ने ऐसी वाणी, ऐसा वचन बोला कि राक्षस मूर्छित होकर गिर पड़े महाराज। बाकी राक्षसों को पता चला, यानी कि राक्षसों के पुत्रों को पता चला, तो वो दौड़ कर आए और उन्होंने आकर देखा कि उनके पिता चाचा मरे पड़े हैं। तो काशी नरेश को कहा, अरे काशी नरेश, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। जिनको तुमने मारा है तुम जानते हो ये कौन है, तुम भूल गए, इन्होंने ही तुम्हारी रक्षा की थी। जब दैत्यों ने तुम्हें घेर लिया था मारने के लिए पूर्व काल में, तो ये मेरे पिता मनहर हैं, इन्होंने ही तुम्हारी रक्षा की थी। काशी नरेश तुम बहुत एहसान फरामोश धोखेबाज निकले। अरे मेरे पिता की जान तुमने दिब्बा दी, इससे, इस बालक से। तुम्हारे साथ में आया हुआ बालक मेरे पिता की जान ले रहा था और तुमने अनदेखा कर दिया। तुमने क्यों नहीं रोका? तुम्हें यह नहीं पता था कि मेरे पिता ने इसी प्रकार राक्षसों ने घेरा तो मेरे पिता ने तुम्हारी प्राण बचाए थे। तो आज तुम्हारे बहुत बड़ा पाप तुमने किया है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और तुम्हारे साथ ये बालक कौन है? ब्राह्मण, इसको भी छोड़ेंगे नहीं अब हम। तो आपको पता है काशी नरेश ने क्या किया? काशी नरेश ने यह कहा कि मैंने इस बालक को तुम्हारे पिता को मारने के लिए कहा नहीं है, इसने अपने आप ही तुम्हारे पिता को मार डाला है, मैंने कुछ नहीं कहा। काशी नरेश बदल गए। अब तो भगवान गणेश को कहा कि या तो तुम जाओ यहां से, अब मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा अपने यहां, तुम अच्छे नहीं हो। और उन दैत्यों से, उन राक्षसों से काशी नरेश ने कह दिया कि तुम्हारा पिता इन्होंने मारा है, तो आपको चाहिए तो लो, इस बालक को, इस ब्राह्मण को मार दो, मेरा कोई इसमें हिस्सा नहीं है। अपने आप को सेफ कर लिया काशी नरेश ने और भगवान श्री गणेश को, मोहित कंठ भगवान को, उस बालक को जो ब्राह्मण बनकर, पंडित पुरोहित बनकर जा रहे थे, उसे उनके हाथ में सौंप दिया। महाराज कितना बड़ा लाचारी कर्म किया, अपनी जान बचा ली बालक से और फिर बालक को कह दिया कि लो मार दो, इसे मारना है तो मेरा कोई हाथ नहीं है तुम्हारे पिता को मारने में। जैसे ही राक्षस उस बालक के ऊपर टूट पड़े चारों तरफ से, तो गणराज के हाथ में जो थैला वेला कुछ होगा, गणराज के हाथ में चावल थे, चावल, और चावल भगवान गणेश ने इकट्ठे करके यों राक्षसों पे मारे तो चावल, एक एक चावल राक्षस को टकराया और चावल के मार से ही राक्षस को मृत्यु आ गई, सब मर गए, खत्म हो गए। पंडिताई को जा रहे थे गणेश, इसलिए शायद अस्त्र शस्त्र ना थे। अच्छा, पंडिताई में जब पंडित जी जाए तो उसके पास क्या होना चाहिए? हवन की सामग्री, पूजा की सामग्री, चावल और मंत्र होने चाहिए। तो गणेश जी के पास में क्या था?
सामग्री थी और मंत्र आदि सब था। तो जो काम शस्त्र ना करे वो काम शास्त्र कर देता है, जो काम तंत्र ना करे वो काम मंत्र कर देता है। पर वो मंत्र किसके पेट से बाहर आ रहा है उस पे फर्क पड़ता है। अच्छा बोलो, चूल्हे में फूक मारने वाली फुकनी से कोई कास्तूर चलावे और आदमी को मारना चाहे तो मरेगा? अच्छा वो फुकनी क्या है? वो भी बंदूक, वो भी वही है जो आपकी बंदूक में लगी हुई है, वही फुकनी वो है। आपको अगर चाहिए तो बंदूक खोल लो, उसमें से फुकनी निकाल लो, चूल्हे में जला लो। पर कास्तूर से अगर किसी को मारना है तो भले ही वो फुकनी से ही बाहर निकलता है, पर उसको बंदूक के घोड़े से ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि वही उसका विज्ञान है। ऐसे ही अगर मंत्र से किसी को बस में करना है तो उसके लिए, मंत्र के लिए आपको बंदूक बनना पड़ेगा, आपको पहले हथियार बनना पड़ेगा, आपको तपस्वी बनना पड़ेगा। अच्छा, बिना तप के बिना जप के लेना न देना, और लोग जो है मंत्र मार मार के दुनिया को जो है उल्लू बना रहे हैं। बोलो, जो लोग मंत्रों का प्रयोग करते हैं समाज में, जिन्हें तुम मानते हो कि भाई बच्चे को वहां ले जाओ, वहां पे ठीक हो जाएगा, सारे डॉक्टर खत्म हो गए, सब डॉक्टर दिखा लिए, बालक ठीक ही ना हो रहा, बहू ठीक ही ना हो रही, तो फलाने बाबा के पास ले जाओ, है। और बाबा के बाप दादों ने लेकर आज तक किसी ने तपस्या नहीं की है। बोलो, फिर भी कोई भाग्य, पिछले जन्मों का कोई काम कर रहा है जिसकी वजह से अकर्ता होके भी कर्ता का यश प्राप्त हो रहा है। पंडित जी पूज रहा है, बाबा पूज रहा है, और कोई तप नहीं, कोई जप नहीं, कोई साधना नहीं, बस पिछले जन्मों का कोई पुण्य ऐसा उघड़ आया है, उसकी वजह से यश मिल रहा है, जय जयकार मिल रही है। गणपति भगवान जैसा कोई होवे तो आप अवश्य विश्वास करो और खूब मंत्र पर भरोसा करो। मुझे तो ये लगता है कि स्वयं का जो मंत्र जाप है वही मंत्र सबसे ज्यादा कारगर करता है, ज्यादा काम आता है? सबसे ज्यादा वो काम आता है जो आपका खुद का मंत्र है, या जिन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, मंत्र को रग रग में प्रोहित कर लिया है, उनके रोम रोम में मंत्र समाया हुआ है, वो विज्ञान, वो तपस्या, वो विद्या, तो हो सकता है उसकी वजह से आपका भी कल्याण हो सकता है। गणेश ने सारे के सारे दैत्यों को धराशायी कर दिया महाराज, और गणेश ने अपना ब्रहाट रूप धारण कर लिया। बृहत लोचनम यदमूल गणपति। आज भगवान गणेश ने अनेक उन राक्षसों को वध कर दिया। काशी राज को छोड़ करके गणेश अपने घर आ गए। अब काशी राज रोते रहे, पछताते रहे, क्योंकि गणेश जी जब लौट रहे थे छोड़ के रथ से उतर के, तब गणेश जी ने अपना असली रूप काशीराज को दर्शन कराया। अरे मूर्खानंद, तू मुझे पंडित जी समझ रहा, केवल पंडित जी, और तूने अपना मतलब निकाल लिया और काम खत्म। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पंडित के रूप में हमारे मंत्र आदि से हमारे कल्याण के लिए आता है कोई व्यक्ति, वो गणेश का ही रूप होता है, उसमें कम पावर, कम सम्मान नहीं होता। हाँ, इसीलिए भगवान गणपति जो है कश्यप ऋषि के यहाँ मोहित कंठ गणपति, उन्होंने पुरोहित कर्म, पंडित्य कर्म, ब्राह्मण कर्म भी किया। और उन्होंने ये कर्म क्यों किया? क्योंकि वो बताना चाहते दुनिया को, जिनके पास में वेद का विज्ञान है वो पंडित है। वेद पाठम भवेत विप्रः। जो वेद ज्ञानी है, जो दूसरों के हित के लिए वेद का प्रयोग, विज्ञान का प्रयोग
निरंतर करते हैं वो पंडित गणेश के समान है, वो ब्रह्म समान है, वो परमात्मा के समान है। और वो कौन है? तो वो भैया समाज में कोई भी मनुष्य वेद ज्ञान को धारण कर ले, वो रूप धारण कर लेता है। सम्मान जो है वो आदमी के कर्म के साथ चलता है। आज भगवान श्री ब्रह्मा जी ये सारी कथाओं को सुना करके वेद व्यास जी को, अंत में भगवान व्यास जी ने समस्त शिष्यों को इन कथाओं को सुनाया। भृगु ऋषि ने सोमकांत राजा को यह कथा सुनाई तो राजा सोमकांत गद गद हो गए कथा सुनकर। राजा सोमकांत के चेहरे से कोढ़ का रोग चला गया महाराज, शरीर ठीक होने लग गया राजा सोमकांत का। शरीर में कोढ़ जो फूटा था उसमें से चेहरा राजा का अच्छा हो गया। कर्णम नेत्रम प्रवर्धनासिकाणाम द्वहितम प्रबध्य वातस्तै ये वे लक्षणम प्रवह। भागवत कथा हो या गणेश कथा